नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों। ये वीडियो जो है हिंदी उत्सव पाठमाला कक्षा 7 पहला पाठ है, जिसका शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है, देखो इस दुनिया को एक दृष्टि से। सिंचित करो धरा समता की भाव से, भेद की धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश की ऊंचाई असीमित है, उसी प्रकार हमारे आदर्श और कर्म भी उत्तम होने चाहिए। जिस प्रकार वर्षा इस धरती को समान रूप से सिंचित करती है, उसी प्रकार हमें भी हर किसी के साथ समान भाव से व्यवहार करना। जिस समाज में जाति, धर्म, वेशभूषा, काले गोरे रंग जैसी अनेक विषमताओं की ज्वालाओं से लोगों में द्वेष, जलन की भावना फैल रही है, उसे हमें दूर करना चाहिए। उस भेद को हमें मिटा देना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमारा प्रेमपूर्ण व्यवहार इन विषमताओं से पीड़ित समाज को उसी प्रकार शीतलता प्रदान करे, जिस प्रकार से मलय पर्वत से आने वाली हवा गर्मी से राहत देती है। नए हाथ से वर्तमान रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो। इन पंक्तियों में कवि युग निर्माण के लिए जरूरी विचारों की मौलिकता को प्रधानता देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक कलाकार चित्रों में नए रंग भरता है या नए राग की रचना करता है, ठीक वैसे ही हमें नए युग की रचना करनी चाहिए मिलजुल कर। भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में। उसी प्रकार हम इस समाज की बुराइयां दूर करने और उसके उत्थान के लिए कोई कदम उठाने में हिचकिचाएं नहीं। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। कवि कहते हैं कि इस नए समाज निर्माण में हमारा योगदान सृजनात्मक अर्थात रचना की परिभाषा बन जानी चाहिए। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। कवि कहते हैं कि हमें अतीत या सबक लेने चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, उन्हें ही हमें उन चीज़ों को ही अपनाना चाहिए। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। कवि कहते हैं कि पुरानी यादों में समय व्यतीत करना मूर्खता की निशानी है, इसलिए हमें पुराने समय में नहीं जीना चाहिए। गति जीवन का सत्य चिरातन। कवि कहते हैं कि गति तथा प्रगति ही जीवन का सदा से चला आ रहा सत्य है। धर्म के शाश्वत प्रभाव में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। आगे कहते हैं कि अतः हमें इतना परिवर्तनशील बनकर हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा कि हम परिवर्तन की परिभाषा बन जाएं। चाह रहे इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पे लाना। कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में कि धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है तो बुराइयों को मिटाकर अच्छाइयों के साथ इस समाज में अपनी सुंदर कल्पनाओं को साकार करना है। सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। हम अकेले नहीं हैं, यह प्रकृति इस युग निर्माण में हमारे साथ है। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। आगे कवि समझाते हुए कहते हैं कि इस कार्य में खुद को झोंककर इतना सुंदर बना दो कि आकर्षण की परिभाषा बन जाओ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपको दे सकूं। धन्यवाद बच्चों।